हंस ने पूछा, यह रैकव कौन है? दूसरे ने कहा, यह रैकव ऐसा प्रतापी है कि लोग जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन सब का फल उसे अपने आप मिल जाता है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। गाड़ीवान रैकेव का प्रताप। किसी समय जानश्रुति नाम का राजा रहता था। वह बड़ा दानी और धार्मिक था। उसने अपने राज्य में चारों ओर धर्मशालाएं बनवा रखी थी ताकि बाहर के लोग उसके राज्य में आकर वहां आराम से रहें। उन धर्मशालाओं में उसने सबके भोजन का भी अच्छा प्रबंध करवा रखा था। एक रात में उसके भवन के ऊपर से होकर कुछ हंस उड़े चले जा रहे थे। उन हंसों में जो सबसे आगे था, उसने सबसे पीछे वाले हंस से कहा, हे भलाक्ष, देख, ये जानश्रुति राजा का प्रताप चारों ओर ध्युलोक के समान फैला हुआ है। उसके समीप तू मत जाना, नहीं तो वह तुझे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। दूसरा हंस बोला, अरे तू ये मूर्खों सी बातें कैसे करता है? एक साधारण व्यक्ति को ऐसा समझता है जैसे वह गाड़ी हाँकने वाला रैकव ऋषि के समान हो। पहले हंस ने पूछा, यह रैकव कौन है? दूसरे ने कहा, यह रैकव ऐसा प्रतापी है कि लोग जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन सब का फल उसे अपने आप मिल जाता है। जानश्रुति को जितना ज्ञान है, रैकव को भी उतना ही, बल्कि अधिक है। वह देखने में साधारण लगते हुए भी बहुत बड़ा तपस्वी है। जानश्रुति ने जब हंसों को इस तरह आपस में बातें करते हुए सुना तो उसने अपने सारथी को रैकव का पता लगाने और उसके संबंध में ठीक ठीक बातें मालूम करने का आदेश दिया। सारथी ने रैकव का पता लगाने की बहुत चेष्टा की पर असफल रहा। उसने आकर राजा को सूचित किया कि रैकव का कहीं पता नहीं चला। राजा ने कहा, रैकव को वहां ढूंढो जहां ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। सारथी फिर खोज में निकला। एक स्थान में उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति एक गाड़ी के नीचे छांव में बैठा हुआ अपने शरीर के एक स्थान का दांत खुजला रहा है। वह उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, आप ही क्या गाड़ी वाले रैकव ऋषि हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूं। सारथी ने यह जानकर कि उसने रैकव का पता लगा लिया, राजा को इस बात की सूचना दी। राजा जानश्रुति 600 गायों, रत्नों का एक मूल्यवान हार, एक सुंदर रथ लेकर रैकव के पास पहुंचा और उन सब चीजों को उसे भेंट स्वरूप प्रदान करके बोला, जिस देवता की उपासना आप करते हैं उसके विशेष तत्व मुझे परिचित करवाइए। रैकव को राजा पर अत्यंत क्रोध आया। वे किसी प्रलोभन में फंसना नहीं चाहता था। उसने जानश्रुति से कहा, हे शूद्र, मुझे इन हार और गौ की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें तुम अपने ही पास रखो। जानश्रुति खिन्न होकर लौट चला। उसने सोचा कि रैकव उस दान को कम समझता है और उसी कारण शूद्र कहकर डांट बताता है। उसने फिर एक बार रैकव के पास जाने का विचार किया। इस बार वह 1000 गाय, हार और एक सुंदर रथ लेकर रैकव के पास पहुंचा। उसके बाद राजा ने रैकव से कहा, भगवान, इन सब चीजों के अतिरिक्त मैं तुम्हें वह गांव भी दान में देता हूं जिसमें आप इस समय विराजमान हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं। रैकव ने राजा की करुण प्रार्थना सुनकर उसे ज्ञानोपदेश देना स्वीकार कर लिया। राजा जानश्रुति उस अत्यंत साधारण व्यक्तित्व वाले महापुरुष के मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनकर बहुत सुखी हुआ और वह बहुत बड़ा पंडित बन गया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।